कैंडल्स के ओवरलैप होने का एक ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बार आप ये प्रॉपर समझ गए तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट अपने डायरेक्शन से पुल बैक कर रहा है या फिर वो वहां से रिवर्स हो सकता है। तो अगर आप भी एक ट्रेडर हो और ट्रेडिंग की कमाई से एक थार खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये स्ट्रेटेजी आपके उस टारगेट के आपको और नजदीक ले जा सकती है। देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, उसके बाद देखिए पुल बैक लिया। अब ये पुल बैक था या मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये आप बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब कुछ लोग यहाँ पर देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, वो उसको फिल कर रहा है, लेकिन अगर आपको इन सब चीजों का नॉलेज नहीं है तो आप बस एक चीज पे ध्यान रखो कि अगर कैंडल्स, जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं, अगर वो कैंडल्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई ऊपर की तरफ जा रही हैं, मतलब मार्केट के अंदर फियर है, मार्केट डरा हुआ है और धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और उसके बाद जो डायरेक्शन में मूव आएगा वो अपने प्रीवियस ट्रेंड के कंटिन्यूशन में मूव आएगा, मतलब ये एक रिट्रेसमेंट की तरह काम करेगा। अब इसी स्ट्रेटेजी का दूसरा एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट पुल बैक तो नहीं दे रहा है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, और हाँ, कैंडल का साइज भी वहां पर कई बार ऐसा होगा कि छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन में मूव दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अगेन नीचे आया, अब मार्केट यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बने। अब ये जो दो ग्रीन कैंडल्स बनाई, तो यहाँ पर भी कैंडल जो है एक दूसरे को ओवरलैप करके बन रही है, और नीचे भी अगर आप यहाँ पर देखो, इस जगह पर भी जो ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, यहाँ पर भी कैंडल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है और कैंडल्स का साइज छोटा होता जा रहा है, और मार्केट अगेन अपने डायरेक्शन में मूव दे रहा है। सो आई होप आप लोगों को ये दो एग्जांपल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आप चाहते हो कि और भी डिटेल में हम इसको समझें तो मुझे कमेंट में ड्रॉप कर दो, तो मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा और अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल दूंगा, तो वहां पर आप उसको डिटेल में समझ पाओगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और इसी तरह से फ्री में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना।